श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पहला। एकू मरे पंचे मिली रोवी, उवें जाई सबदी मलुतोवी। समझी सुझी सहज करी ओवी, बिनु बुझे सगली पति खोवी। कौने मरे कौने रोवे ओही, करन कारण सबसे सिरी तोही। एक व्यक्ति मरता है, उसके सगे संबंधी मिलकर के रोते हैं। एकू मरे पंचे मिली रोवी। ऐसे रोदन अलाप करने वाले परमात्मा हरि की दृष्टि में प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। उम्मे जाई शब्दी मले तोई। लेकिन जो मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ करके मोह का मैल मन से धो लेते हैं, उनकी अहम भावना दूर हो जाती है। वे प्रभु हरि को सर्वव्यापक समझ करके स्थिर चित रहते हैं। हे संपूर्ण जगत के करतार प्रभु, हर एक जीव के सिर पर तुम आप ही हो। ना कोई मरता है और ना कोई मृत को हाय हाय कह करके रोता है। अर्थात नष्ट होने वाला और रोने वाला परमात्मा ही है। कौनु मरे कौनु रोवे ओही, करन कारण सबसे सिरी सो तो ही। मुए को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिसु वेदन होई। जिसु बीती जाने प्रभ सोई, आपे करता करो सोई। यदि कोई मृत व्यक्ति को रोता है, वह असल में अपना दुख प्रकट करता है। वही रोता है जिस पर विपत्ति आ जाती है। पर जिस जीव पर मृत्यु की घटना घटित होती है, वह प्रभु की ये रजा समझ लेता है कि वही कुछ हो रहा है जो करतार आप करता है। जिसु बीती जाने प्रभ सोई, आपे करता करुत होई। जीवत मरना तारे तरना, जे जगदीश परम गति सरना। हऊ बलिहारी सतगुरु चरना, गुरु बोहितु सबदी पे तरना। जीने की लालसा से मन का मर जाना अर्थात निर्लिप्त तो होना, संसार सागर से पार होने के लिए मानो नाव है। ये उच्च आत्मिक अवस्था जगत के मालिक प्रभु हरि की शरण लेने से प्राप्त होती है। इसलिए मैं गुरु के चरणों पर बलिहारी हूँ। गुरु मानो जहाज हैं। गुरु के शब्द में जुड़ करके भाव सागर से पार उतरा जा सकता है। हाँ बलिहारी सतगुर चरना, गुरु बहुतु सबदी पे तरना। निर्भव आपी निरंतरी ज्योति, बिनु नावे सुत को जग्गी छोती। दुर्मति बिन से किया कही रोती, जन्मी मुए बिनु भगति सरोती। परमात्मा हरि को कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। मैं आप निरंतर हर एक के भीतर अपनी ज्योति का प्रकाश कर रहा है, लेकिन उसके नाम से खाली होने के कारण जगत में कहीं सूतक है, कहीं छूत है। दुर्बुद्धि के कारण जगत आत्मिक मौत मार रहा। इस बारे में क्या कह कह कर कोई रोवे। परमात्मा की भक्ति के बिना, प्रभु हरि की गुण स्तुति सुने बिना जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं। दुर्मति बिन से किया कहीं रोती, जन्मी मुए बिनु भगति सरोती। मोए को सच्चो रोवी मोत, मोए को सच्चो रोवी मीत। त्रै गुण रोवी नीता नीत, दुखो सुखो पर हरि सजी तु सुचित। तनु मनु सर्पो कृष्ण प्रीति, भीतरी एक अनेक असंख। करम तरम बहु संख असंख, बिन्नु में भक्ति जन्मो व्यर्था। हरि गुण गामी मेरी परमार्थ। अहम तत्व से भरे हुए, अहम तत्व से मरे हुए को सचमुच उसके पहले मित्र माया के 3 गुण नित्य रोते हैं कि हमारा साथ छोड़ गया, क्योंकि वह दुख सुख त्याग करके स्थिर अवस्था में सचेत हो गया
और उसने अपना मन और तन परमात्मा की प्रीति पर निछावर कर दिया। सबके भीतर एक परमात्मा हरि ही बस रहा है। वह अनेक असंख्य रूपों में दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवों ने उसे भुला करके दूसरे धर्म कर्म रच लिए हैं। परमात्मा के भय सम्मान में रहे बिना, प्रभु हरि की भक्ति के बिना जीवों का मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है। जो मिल करके हरि के गुण गाते हैं वे मनुष्य जन्म का मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं। बिनु पै भगति जन्मो विरंथा, हरि गुण कामी मिली परमारंथ। आपी मरे मारे मोह आपी, आपी उपाये थापी उथापी। सृष्टि उपाई ज्योति तू जाती, शब्दु विचारी मिलनु नहीं प्रांति। सुत को अग्नि पखे जगु खाई, सुत को जली थली सब थाई। नानक सुत की जन्मी मरीजे, गुर प्रसादी हरि रसु पीजे। किसी जीव की मृत्यु में मानो परमात्मा ही मरता है, उस जीव को मारता भी वह आप ही है। प्रभु हरि आप ही पैदा करता है, पैदा करके आप ही नाश करता है। हे ज्योति स्वरूप प्रभु हरि, तुमने आप ही सृष्टि पैदा की है, तुमने आप ही अनेक जातियां पैदा कर दी हैं। परमात्मा की गुण स्तुति की वाणी को विचार करके जीव का उससे मिलाप हो जाता है। जीव को किसी भी प्रकार की अर्थात सूतक आदि की दुविधा नहीं रहती। सूतक का ब्रह्म कहाँ कहाँ किया जाएगा? आग में भी सूतक है जो भड़कती है और जगत को भस्म करती है। सूतक पानी में भी है, धरती में भी है, सर्वत्र है, क्योंकि जीव सर्वत्र जन्मते मरते हैं। हे नानक जी, सूतक के भ्रम में पड़ करके संसार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, जबकि उसे गुरु कृपा द्वारा परमात्मा हरि के नाम का अमृत रस पान करना चाहिए। नानक सुत की जन्मी मरीजे, गुर प्रसादी हरि रसु पीजे। रागु आसा महला पहला। आपू विचारे सुपरखे हीरा, एक दृष्टि तारे गुरपुरा। गुरु माने मन ते मन तीरा, ऐसा साहु सराफी करे। साची नदरी एक लिव तरे। पूंजी नामो निरंजन सारो, निर्मलो सच्ची रत्ता पकारो। सिफती सहज करी गुरु करतारो। जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु एक दृष्टि से पार उतार देता है, जो मनुष्य सच्चे मन से गुरु पर श्रद्धा करता है, उसका मन चंचल नहीं होता। वह अपने आप को पहचानता विचारता और परमात्मा हरि के श्रेष्ठ नाम को की कीमत पहचानता है। गुरु ऐसा सराफ है और ऐसा पारखी है कि जीवों को तुरंत पकड़ लेता है और उसकी अचूक कृपा दृष्टि से जीव एक परमात्मा से सुरती जोड़ करके पार उतर जाता है। ऐसा साहु सराफी करे, साची नदरी एक लिव तरे। जो मनुष्य निरंजन प्रभु के श्रेष्ठ नाम की अपनी राशि पूंजी बनाता है, जो सत्य स्वरूप प्रभु के नाम रंग में रंगा रहता है, वह सदाचारी हो जाता है। वह पूर्ण पारखी बन जाता है और गुण स्तुति के द्वारा वह गुरु पर करतार को अपने स्थिर हृदय घर में बसाता है। निर्मली साची रत्ता पे कारू, सिफती सहज करी गुरु करतारू। आशा मनसा शब्दी जलाए, राम नारायण कही कहाए। गुरते बाट महलू कर उपाय, कंचन काया ज्योति अनूपू। त्रिभुवन देवा सगल स्वरूपू, मैं सो तनु पल्ले साचो अखुटो। जो मनुष्य गुरु से जिंदगी का सही रास्ता प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का महल घर प्राप्त कर लेता है। वह गुरु ज्ञान के द्वारा अपने भीतर से माया संबंधी आकांक्षाओं को जला देता है
वह आप परमात्मा का भजन करता है और दूसरों को इस और प्रेरित करता है। जो परमात्मा शुद्ध सोने जैसी पवित्रता वाला है, जो केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जो अप्रतिम है, जो त्रिभुवन का स्वामी है, वह सारा आकार जिसका स्वरूप है, उस परमात्मा हरि का सत्य और अक्षुण्ण नाम धन मुझे गुरु श्राप से मिला। त्रिभुवन देवा सगल स्वरूपु, मैं सो तन्नो पल्ले साचो अखुटो। पंच तिनी नवचारी समावे, धरनी गगनु कल धारी रहावे। बारी जातो उल्टी पर आवे, मूर्खो होई ना आखी सुझे। जिवा रसो ने कई आस पुज्जे, विखु का माता जग सलुज्जे। जो परमात्मा हरि पांचों तत्वों, माया के तीनों गुणों, 9 खंडों और 4 दिशाओं में व्याप्त है, जो पृथ्वी और आकाश को अपनी सत्ता के सहारे टिकाए रखता है, वह गुरु सराफ मनुष्य के बाहर दिखते हुए आकार की ओर दौड़ते मन को उस परमात्मा की ओर लौटाता है। वह मनुष्य मूर्ख है जिसे आंखों से प्रभु नहीं दिखाई देते, जिसकी जीवा में नाम रस नहीं आया, जो गुरु के बतलाए उपदेश को नहीं समझता, वह मनुष्य विशाली माया में मस्त होकर के जगत के साथ झगड़ा करता है। जीवा रस उन्हें कैया बुझे, भिक्षु का माता जग सी लुज्जे। उत्तम संगति उत्तमो होवे, गुण को तावे अवगन तो वे। बिनु गुर लेवे सहजु ना होवे, हीरा नामो जवेहर लालू। मनो मोती है तिसका मालू, नानक परखे नदरी नेहालू। गुरु की श्रेष्ठ संगति के द्वारा मनुष्य श्रेष्ठ जीवन वाला बन जाता है। आत्मिक गुणों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करता है और अवगुण धो देता है। बात विश्वसनीय है कि गुरु द्वारा बतलाई सेवा किए बिना स्थिर आत्मिक अवस्था नहीं मिलती है। नानक जी, गुरु सराफ जिस मनुष्य को कृपा दृष्टि से देखता है, वह धन्य धन्य हो जाता है। मोती जैसा पवित्र मन परमात्मा का नाम हीरा जवाहर और लाल उस मनुष्य की राशि पूंजी बन जाता। हीरा नामो जो है हर लालू, मनो मोती है तिसका मालू। नानक परखे नदरी निहालू। आसा महला पहला। गुरमुखी ज्ञानो ध्यानो मनी मानो, गुरमुखी मैली मैनू पछानो। गुरमुखी सुरती शब्दु निशानो, ऐसा प्रेम भक्ति विचारी। गुरमुख साचा नाम मुरारी। हे भाई, गुरु के सम्मुख होकर के अपने मन में परमात्मा हरि से गहरा मेल और परमात्मा हरि में जुड़ी सुरती का आनंद प्राप्त कर। गुरु का शरणागत हो तो अपने भीतर प्रभु हरि का ठिकाना पहचान। गुरु के सम्मुख रह करके तो गुरु के शब्द को अपने मस्तिष्क में टिका, यही तेरे लिए चुंगी है। गुरु के सम्मुख रहने वाले मनुष्य को परमात्मा हरि का सत्य नाम प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार प्रभु चरणों से प्रेम और परमात्मा हरि की भक्ति करके पवित्र आचरण का मालिक बन जाता। ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी। आहिनिसी निर्मल थानी सुतानु, तीन भवन नि केवल ज्ञानु। साचे गुरते हुकम पछानु। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख रहता है वह दिन रात अपने हृदय स्थान में परमात्मा का पवित्र एवं श्रेष्ठ डेरा जमाए बनाए रखता है।
तीनों भवनों में व्यापक और वासना रहित प्रभु के साथ उसका गहरा संबंध हो जाता है। हे भाई, तू भी अविस्मरणीय गुरु से परमात्मा की रजा को समझ। तीन पवन नी केवल ज्ञानो, साचे गुप्ते हुकमो पछानो। साचा अरखू नाई तिस्सु रोग सौगु, अमृत ज्ञानो महारस पगु। पंच समाई सुखी सब लोगु, सगली ज्योति तेरा सब कोई। आपे छोड़ी विछोड़े सोई, आपे करता करे तो होई। गुरु के शरणागत मनुष्य के भीतर स्थिर आनंद बना रहता है। उसे कभी कोई चिंता स्पर्श नहीं करती। परमात्मा का आत्मिक जीवन देने वाला श्रेष्ठ रस वाला नाम और परमात्मा के साथ मेल मिलाप उस मनुष्य का आत्मिक जीवन बन जाता है। यदि गुरु की शरण लेकर के जगत काम आदि के 5 तत्वों को समाप्त कर दे तो सारा जगत सुखी हो जाए। हे प्रभु हरि जी, सारी सृष्टि में तेरी ही ज्योति है। इसलिए गुरुमुख को विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हरि आप ही जीवों के संयोग बनाता है और आप ही विच्छोह करा देता है। जो कुछ करतार आप करता है वही होता है। आपे जोड़ी विछोड़े सोई, आपे करता करे सोई। ताही उसारे हुक्मी समावे, हुक्मों बरते जो तिसु पावे। गुरु बिन पूरा कोई न पावे, बालक विरदी न सुरती परानी। परी जोबनी बुढ़े अभिमानी, बिनु नामे किया लैसी निदानी। गुरुमुख के विश्वास के अनुसार परमात्मा आप ही सृष्टि को गिरा करके आप ही निर्मित करता है। उसके हुक्म के अनुसार जगत दोबारा उसमें लीन हो जाता है। जो उसे अच्छा लगता है उसके अनुसार उसका हुक्म चलता है। गुरु का शरणागत हुए बिना कोई जीव पूर्ण परमात्मा हरि को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्राणी की सुरति न बाल अवस्था में है न वृद्ध अवस्था में है, अर्थात कभी भी परमात्मा हरि में नहीं जुड़ती, बल्कि पूर्ण यौवन अवस्था में वह यौवन के अहंकार में डूबा रहता है, वह परमात्मा हरि के नाम से खाली रह करके आखिर क्या प्राप्त करेगा। बिन्नु नामे किया लैसी निदानी, परी जो बनी बुढ़े अभिमानी। जिसका अनु तनु सहज न जाना, परमी बुलाना फिरी पछुताना। गली फाही बौरा बौराना, बुढ़त जगू देखिया तऊ डरी पागे। सतगुर राखे सेवड़ पागे, नानक गुर की चरनी लागे। जिस परमात्मा हरि का दिया अन्न और धन जीव इस्तेमाल करता रहता है, यदि स्थिर अवस्था में टिक करके उसके साथ कभी भी मेल नहीं करता और माया की दुविधा में जीवन मार्ग से भटका रहता, तो आखिर पछताता है। उसके गले में मोह की फांसी पड़ी रहती है। मोह के ही वह सदा पागल हुआ फिरता है। नानक जी, जो मनुष्य गुरु के चरण छूते हैं वे जगत को मोह में डूबता देख करके डर करके भाग जाते हैं। वे भाग्यशाली हैं। सतगुरु ने उन्हें मोह की कैद से बचा लिया। सतगुरु राखे ते सेवड़ पागे, नानक गुर की चरनी लागे। आसा महला पहला। गावी गीते चीती अनीते, राग सुनाई कामी बीते। बिन नावे मनि चुठू अनीते, कहाँ चलू मन रहूं खरे। गुरमुखी राम नामी त्रिपता से खोजत, पावहु सहजी अरे।
जो मनुष्य दूसरों को ही सुनाने के लिए भक्ति के गीत गाते हैं, लेकिन उनके हृदय में नीच विचार मौजूद हैं, जो दूसरों को ईश्वर प्रेम सुना करके ये कहलवाते हैं कि हम राग द्वेष से बचे हैं। परमात्मा हरि के नाम स्मरण के बिना उनके मन में झूठ बसता है, उनके मन में कुकर्म टिके हुए हैं। हे मन, तू कुकर्म से क्यों भटक रहा है? अपने भीतर ही टिका रहे। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होते हैं वे परमात्मा हरि के नाम से जुड़ करके विकारों से हट जाते हैं। हे मन, तू भी गुरु के माध्यम से खोज करके सहज अवस्था में टिक करके परमात्मा हरि को प्राप्त कर लेगा। गुरुमुखी राम नामी तृप्ता से, गुरुमुखी राम नामी तृप्ता से खोजत पाऊँ सहज हरे। कामो क्रोधो मणि मोह शरीरा, लब्बो लोभो अहंकार सो पीरा। राम नाम बिनु क्यों मनु तीरा। जिस मनुष्य के मन और देह में काम क्रोध अहंकार मोह और क्लेश हैं, परमात्मा हरि का नाम स्मरण किए बिना उसका मन इनका मुकाबला करने का कैसे साहस कर सकता है। लब्बो लोभो अहंकारो सुपीरा। राम नाम बिनु क्यों मनु तीरा। अंतरी नामनो साचु पछाने, अंतर की गति गुरमुख जाने। साध सबद बिनु मैलू न पछाने, निंकार मैया कारू समावे। अकल कला सचु साची दिखावे, सो नर गर्भ जोनी नहीं आवे। जो मनुष्य गुरु की शरण लेकर के अपनी आंतरिक आत्मिक दशा समझ लेता है, जो मनुष्य अंतर मन में किसी सत्य स्वरूप प्रभु हरि से मेल कर लेता है, वे अपनी आत्मा में तीर्थ स्नान कर रहे। लेकिन गुरु के सच्चे शब्द के बिना परमात्मा हरि का ठिकाना कोई मनुष्य पहचान नहीं सकता। जो मनुष्य गोचर संसार को अगोचर प्रभु हरि में लीन कर लेता है, अर्थात अपनी वृत्ति को बाहर से रोक करके भीतर ले आता है, जिस प्रभु की सत्ता गणना से परे है, उस सत्य स्वरूप प्रभु को जो मनुष्य स्मरण के द्वारा अपने हृदय में टिकाता है, वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। अकल कला सच सच्ची टिकावे, सो नरो गर्भ जोनी नहीं आवे। जहाँ नामो मिले ता जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं। नामे राता हरि गुण गाऊं, गुर सेवा ते आपू पछाता। अमृत नामो वसया सुखदाता, अन दिनो वानी नामे राता। इसलिए जहाँ से मुझे परमात्मा हरि का नाम मिल जाए मैं वहीं जाऊं। गुरु की कृपा से मैं वही काम करूं जिससे परमात्मा हरि का नाम प्राप्त हो, और परमात्मा हरि के नाम रंग में रंगा हुआ मैं परमात्मा हरि के गुण गाता रहूं। गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हरि गुण गाऊं। गुरु द्वारा बतलाई सेवा के द्वारा जिस मनुष्य ने अपना भीतरी आत्मिक जीवन पहचान लिया, उसके मन में आत्मिक जीवन देने वाला, आत्मिक आनंद देने वाला हरि नाम बस गया। वह मनुष्य प्रभु हरि की गुण स्तुति की वाणी के द्वारा प्रत्येक दिन नाम रस में रंगा रहता है। अमृत नामो वस्या सुखदाता, अन दिन वाणी नामे राता। मेरा प्रभु लाए ताको लागे, अम्मे मारे शब्दे जाने। एथे उथे सदा सुख आगे, मनो चंचलो विधि नहीं जाने। मनमुख मैला शब्दों न पछाने, गुरमुखी निर्मलो नामे बखाने। जीव ये सब प्रभु हरि की कृपा द्वारा ही संभव कर पाता है।
जब प्यारा प्रभु हरि किसी जीव को अपने नाम में लगाता है तब भी गुरु शब्द के द्वारा अहंकार को मार करके सदा सचेत रहता है। इसके पश्चात लोक परलोक में सदा आत्मिक आनंद उसके सामने मौजूद रहते। लेकिन चंचल मन अहम तत्वहीन होने का ये ढंग नहीं जान सकता, क्योंकि मन मुख का मन मैला रहता है और वह गुरु के शब्द से तारतम्य नहीं कर सकता। गुरु के बतलाए मार्ग पर चलने वाला मनुष्य परमात्मा हरि का नाम स्मरण करता है और पवित्र जीवन वाला होता है। मनमुखी मैला शब्दों न पछाने, गुरमुखी निर्मलो नामो बखाने। हरि जी आगे करी अरदासी, साधु जन संगति होई निमासु। किलविख दुख काटे हरि नामो परगासु, करी विचारो आधारो पराता। सतगुरु बचन एक को जाता, नानक राम नामी मनोराता। मैं प्रभु जी के समक्ष प्रार्थना करता हूँ कि गुरुमुखों की संगति में मेरा निवास बना रहे, मेरे अंदर परमात्मा का नाम चमक पड़े और वह नाम मेरे पाप कलेश काट दे। हे नानक जी, जो मनुष्य गुरु के शब्द को मान करके एक परमात्मा के साथ मेल जोड़ता है, वह गुरु की वाणी का विचार करके शुद्ध आचरण के रहस्य को समझ लेता है, उसका मन परमात्मा के नाम रंग में रंगा रहता है। सतगुरु वचनी एको जाता, नानक राम नामी मनोराता। आसा महला पहला। मनो मैगलू साकतु दीवाना, वन खंडी माया मोहि हैराना। इत उत जाहि काल के चापे, गुरमुख खोजी लहे करो आपे। बिन गुरु शब्दे मनो नहीं ठौरा, सिमरो नाम नामो अति निर्मलो। अवर त्यागो अम्मे कौरा। गुरु शब्द से खाली रह करके मोहग्रस्त मन पागल हाथी, माया मोह के कारण संसार जंगल में भटकता फिरता। माया मोह के कारण जिन्हें आत्मिक मौत दबा लेती है वे इधर उधर भटकते फिरते हैं। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होता है वह खोज करके अपने भीतर परमात्मा हरि का ठिकाना प्राप्त कर लेता है। माया मोह में द्विधाग्रस्त होकर के यह मन अपनी सूझ गवा लेता है। हे मन, परमात्मा के निर्मल नाम का सदा स्मरण कर और अपना माया मोह अहंकार का त्याग कर। सिमरो राम नामो अति निर्मलो, अवर त्यागो अम्मे कवरो। एहु मनो मुग्धो कहूँ क्यों रहसी, बिनु समझे जम का दुख सहसी। आपे बख्शे सतगुरु मेले, कालो कंठ को मारे प्रभु सचू में पेले। माया मोह के द्विधाग्रस्त होकर ये मन अपनी सूझ गवा लेता है। ये मन परमात्मा के निर्मल नाम का सदा स्मरण कर और अपने माया मोह अहंकार का त्याग कर। फिर कहो यह भटके बिना कैसे रह सकता है। अपने अस्तित्व को सूझ के बिना ये मन आस्तिक मौत का दुख सहेगा ही। जिस मनुष्य पर परमात्मा हरि अपनी कृपा करता है उसे गुरु मिल जाता है। वह दुखदायक अंतिम आत्मिक मौत को सहन कर लेता है। सत्य स्वरूप प्रभु उसे आत्मिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। आपे बख्शे सतगुर मेले, कालो कंठ को मारे सचु पेले। इह मनु कर्मा इह मनु धर्मा, इह मनु पंच तंतु ते जन्मा। साकतो लोभी इस मनु मूढ़ा, गुरमुखी नामो जपे मनुक रूढ़ा।
गुरमुखी मनु अस्थाने सोई, गुरमुखी त्रिभुवनी सोजी होई। इह मनि जोगी भोगे तबु तापे, गुरमुखी चीने हरि प्रभु आपे। माया मोह में हैरान हुआ वह मन दूसरी दूसरी धार्मिक रस्में करता फिरता है और जन्म मरण के चक्कर में फिरता रहता है। मायाग्रस्त ये मन लालची बन जाता है, मूर्ख हो जाता है। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर के प्रभु का नाम जपता है उसका मन सुंदर बन जाता है। साकतु लोभी इह मनु मूढ़ा, गुरुमुखी नामु जापे मनु रूढ़ा। गुरु के सम्मुख हुए मनुष्य का मन परमात्मा हरि को अपने भीतर स्थान देता है। उसे उस प्रभु की सूझ हो जाती है जो तीनों भवनों में व्यापक है। मोहवश ये मन कभी योग साधना करता है, कभी माया के भोग भोगता है और तपों से शरीर की कष्ट देता है, लेकिन कहीं भी उसे चैन नहीं मिलती। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होता है वह हरि परमात्मा को अपने भीतर खोज लेता है। इह मनु जोगी भोगी तपु तापे, गुरमुखी चीनी हरि प्रभु आपे। मनु वैरागी हमें त्यागी, कटी कटी मनसा दुविधा लागी। राम रसायनु गुरमुखी चाखे, दरी करी मैली हरिपति राखे। इहु मनु राजा सुर संग्रामी, इहु मनु निर्भव गुरमुख नामी। मारे पंच अपनो वसी किए, अम्मे ग्रासी एक तो थाई किए। माया मोह के कारण हैरान हुआ ये मन कभी अहंकार त्याग करके वैरागी बन जाता है, कभी हर एक शरीर में मायाग्रस्त मन को माया से संबंध कल्पनाएं और दुविधाएं आ घेरती हैं। जो मनुष्य गुरु की शरण लेकर के रसों का घर नाम हरि नाम रस चखता है उसे भीतर बार महल का मालिक प्रभु दिखता है जो उसकी प्रतिष्ठा बचाता है। राम रसायनु गुरमुख चाखे, दरी करी मैली हरिपति राखे। ये मन कभी रणभूमि में राजा तथा शूरवीर बना पड़ा है, लेकिन जब ये मन गुरु की शरण लेकर के प्रभु के नाम में जुड़ता है तो माया के आक्रमणों से निर्भय हो जाता है। काम आदि के पांचों वैरियों को मार देता है, अपने वश में कर लेता है। अहंकार को समाप्त करके इन सब को एक स्थान में काबू कर लेता है। मारे पंच अपनो वसी किए, अम्मे ग्रासी एक तो थाई किए। गुरुमुखी राम स्वाद अन्न त्यागे, गुरुमुखी एह मनो भगति जागे। अनहद सुनी मानिया शब्द विचारे, आत्मो चीनी भय निरंकारी। एह मनो निर्मलो दरी करी सोई, गुरुमुखी भगति पाऊँ तुनि होई। अहिनिसी हरि जसो गुर प्रसादी, कटी कटी सो प्रभु आदि जुगादी। गुरु के सम्मुख हुआ ये मन राग द्वेष तथा दूसरे आस्वादनों को त्याग देता है। गुरु की शरण लेकर के ये मन परमात्मा की भक्ति में जुड़ करके सचेत हो जाता है। जो मनुष्य गुरु के शब्द को अपने चिंतन मंडल में टिकाता है वह निरंतर हो रहे गीत नाद को सुन सुन करके उसमें रम जाता है और अपने आप को खोज करके परमात्म रूप हो जाता है। अनहद सुनी मानिया शब्दों विचारी, आत्मो चीनी भय निरंकारी। ये मन गुरु के समीप से पवित्र हो जाता है। इसे बाहर भीतर वह परमात्मा हरि ही दिखता है। गुरु के सम्मुख होकर के इस मन के भीतर भक्ति की लगन लग जाती है। प्रभु हरि प्रेम जागृत हो जाता है। गुरु कृपा से ये मन दिन रात परमात्मा की गुण स्तुति करता है। जो परमात्मा हरि समस्त सृष्टि का आदि है, जो परमात्मा हरि युगों के आदिम काल से विद्यमान है, वह इस मन को हर एक शीर में बसता दिखाई दे जाता है। आहिनसी हरि जनुप गुर प्रसादी, कटी कटी सो प्रभु आदि जुगाती।
राम रसायन इह मन माता, सर्ब रसायनो गुरमुखी जाता। भगति हेतु गुरु चरण निवासा, नानक हरि जन के दास निदासा। गुरु के सम्मुख होकर के ये मन रसों के घर हरि नाम रस में मस्त हो जाता है और सब रसों के स्तोत्र प्रभु हरि को पहचान लेता है। जब गुरु के चरणों में मन जुड़ जाता है तो इसके भीतर परमात्मा हरि की भक्ति का प्रेम जागृत हो जाता है। हे नानक जी, तब ये मन गुरुमुखों के सेवकों का सेवक बन जाता है। भगति हेतु गुरु चरण निवासा, नानक हरि जन के दास निदासा।